आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11, सुनीता अंतरिक्ष में। दिल की बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है? अपनी कॉपी में चित्र बनाओ। इसे तुम्हें कहाँ हो यह भी देखो, अपने साथियों के बनाए चित्रों को भी देखो। कैसी है हमारी पृथ्वी? उजैरा और शाहमीर ग्लोब को घुमा घुमा कर खेल रहे हैं। तुम भी पढ़ो, वो क्या बातें कर रहे। उजैरा, पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही है। मैंने सुना है वे 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रही। कितने महीने रही? 6 महीने। शाहमीर, यह रहा अमेरिका, यह है अफ्रीका, पर अंतरिक्ष कहाँ? उजैरा, अरे भाई ये सारा सामान है, ये तारे, चांद, सूरज, ये सब अंतरिक्ष में है। शाहमीर, हाँ पता है, सुनीता विलियम वहाँ स्पेसशिप से गई थी। टीवी पर बताया था कि वहां से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा। उजैरा, हाँ वहां से पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखती है। शामिर, अगर हमारी पृथ्वी को ग्लोब की तरह दिखते तो इसमें हम कहाँ हैं? उजैरा ने एक पेन उठाया, ग्लोब के ऊपर टिका दिया। उजैरा, यहाँ ये रहे हम हैं, यहाँ है इंडिया। शामिर, पर ऐसे तो हम गिर ही जाएंगे। जरूर, हम सब ग्लोब के अंदर होंगे। शिक्षक संकेत, हम जानते हैं वैज्ञानिक पर पृथ्वी के आकार को समझने के लिए बनाने के लिए सोचते रहे, और इस उम्र के बच्चों को पृथ्वी के आकार का समझना आसान नहीं है। बच्चों को प्रोत्साहित पर करें कि वे पृथ्वी के आकार में अपने सोच को बेझिझक व्यक्त करें। उजैरा, अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो फिर आसमां कहाँ है और सारे तारे, सूरज, चंद्रमा कहाँ है? हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे। सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर होंगे। शामिर, ग्लोब के नीचे की ओर दिखा मैं कहा, तो फिर यहाँ कोई नहीं रहता क्या? उजैरा, यहाँ भी लोग रहते हैं। तो यहाँ ब्राजील और अर्जेंटीना है। क्या है? ब्राजील और अर्जेंटीना। शामिर, तो यहाँ क्या लोग उल्टे खड़े होंगे? ये लोग गिर क्यों नहीं जाते? उजैरा, हाँ अजीब सा लगता है। और यह नीला नीला समुद्र है ना, फिर यह पानी भी क्यों नहीं भरा, गिर जाता है? तुम्हें क्या लगता है हम धरती पर कैसे टिके होंगे? अगर पृथ्वी ग्लोब जैसा गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं? क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े? सुनीता से बातचीत, जब सुनीता भारत आई तो उजैरा और शाहमीर जैसे हजारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। सुनीता कहती है कि उनके दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थी। कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता अब भारत आई है। शिक्षक संकेत, बच्चों को कल्पना चावला उनकी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया जा सकता है। शिक्षकों के लिए एक रोचक किताब है, हाउ वी फाइंड द अर्थ इज राउंड बाय आइजैक एसोम लॉन्गमैन। इसमें बताया गया है कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। पते की बात है, आज भी बच्चों की कल्पना कई बार उनके विचारों से सहज ही मेल खाती है। यह बात है कि पृथ्वी के पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं। कई बार बड़ों को भी चक्कर में डाल देती है। क्यों? क्योंकि ये सब जो पृथ्वी पे वो किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण है। सुनीता बताती है अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें। हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते। यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते पर पहुंचते हैं। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वहाँ बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते हैं, उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। अंतरिक्ष ने मुझे कंघी करने की जरूरत ही नहीं है, बाल हमेशा ही खड़े रहते हैं।
चल न पाना, हर समय तैरते रहना, हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं है। एक जगह टिककर काम करना तो अपने आप बेल्ट से बांधो। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार था, लेकिन मुश्किल भी। क्यों? अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं है, जिसके कारण सारे चीज इधर उधर हो रहे होंगे। फोटो देखो और लिखो। अंतरिक्ष में सुनीता विलियम के बाल क्यों खड़े रहते होंगे? क्योंकि बाल नीचे क्यों नहीं बैठते? ग्रेविटी। सुनीता की इन सब चित्रों में बताओ, उसमें कब क्या होता दिख रहा है? देखिए, यह भरा उड़ान का भरा था 9/12/2006 को सुनीता विलियम उड़ान भरी थी। अरे पाँव टिकते ही नहीं। उन्होंने पाँव वाला जो फोटो है कब दिया था? 11/12/2006 को। बाल खड़े के खड़े काम करते हुए भी नाप करे परेशान, 13/12/6 को। उसके बाद यान के बाहर सुनीता कई अंतरिक्ष में 16/12/2006 को गई थी। उसके बाद है यह खाना कहाँ उड़ा जा रहा है, यानी खाना छोड़ दोगे तो वहां पे उड़ेगा। तो 11/12/2006 को ये पब्लिश हुआ था। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कौन सा फोटो कब लिया गया था, आता नहीं है फिर भी। क्लास बनी है अंतरिक्ष यान, स्पेसशिप। आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारे क्लास में एक अंतरिक्ष यान बन गई है। तुम 10 मिनट, ये नहीं, कुछ तो सवाल है। पृथ्वी पर कुछ उछालो तो वापस नीचे आ जाता है। बॉल उछालो, वापस पकड़ पाते हो ना? पृथ्वी पर तो हम तैरते नहीं फिरते। पानी रखते हैं तो गिलास में रहता है, बाल्टी में टिका रहता है, बुलबुले बनकर घूमता नहीं फिरता। यह कमाल पृथ्वी का है। पृथ्वी हर चीज को अपने तरफ खींच रहती है। सुनीता विलियम 336 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सोचो 360 किलोमीटर कितना दूर होगा? तुम जहाँ रहते हो वहां से 360 किलोमीटर कौन सा शहर है? सुनीता उससे ही दूर पृथ्वी से गई थी। क्या आप बता सकते हो अंतरिक्ष में सुनीता के बाल क्यों खड़े हो गए थे? तो ये शिक्षक संकेत है। अंतरिक्ष में चीजें किस तरह व्यवहार करती है समझना बड़ों के लिए भी कठिन है। बच्चों को चित्रों की मदद से सवाल पूछने, चर्चा करने, कल्पना करने का मौका दे। दरअसल हम अपने इतने आदी हो जाते हैं पृथ्वी द्वारा हर चीज को खींचते देख उन्हें खिंचाव के बारे में सोचते ही नहीं, कल्पना भी नहीं कर पाते कि उनके बिना क्या क्या होगा। क्यों होता है भाई? क्योंकि वे अपने पृथ्वी के पास बहुत ग्रेविटी है, बहुत नहीं है, ग्रेविटी है चांद की अपेक्षा। जादू नन्हा सा कागज, सिक्के की चाल, लकीरें आखिर है कहाँ? स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताती है पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती, इतना सुंदर कि उसे घंटों तक निहारते रहो। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई भी साफ दिखती, यानी पृथ्वी हमारा कैसा है? गोल है। शिक्षक संकेत है। सुनीता के अनुभवों से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में यह केवल संकेत है, पर इस शब्द की भी अभी जरूरत नहीं है। हमें बच्चों की मदद करनी होगी। वे अपने रोज के अनुभवों से पृथ्वी के खिंचाव का कुछ एहसास नन्हा कागज भी भारी सिक्के की आड़ में उसी तरह गिरता है तो वाकई जादू ही लगता है, क्योंकि आम जिंदगी में हल्के पत्ते कागज तो मंडराते हुए गिरते हैं जब हवा उनकी चाल धीरे करने में सफल होते। चूहे हाथी का खेल विज्ञान बच्चों को समझाने की कतई अपेक्षा नहीं है। बस उन्हें कुछ एहसास हो जाए कि जो पत्थर घूम रहा है पृथ्वी के खिंचाव के खिलाफ हाथी को खींच पा रहा है, वह भी अपेक्षा से ज्यादा है। पृथ्वी वास्तव में अंतरिक्ष यान के पृथ्वी में इर्द गिर्द घूमना ही सुनीता विलियम भी पृथ्वी के खिंचाव से मुक्त है। तुम भी देखो हमारी पृथ्वी, यह फोटो जो एक स्पेसशिप से लिया गया है। आज तो हम यह फोटो देख पा रहे, पर हजारों साल पहले के लोग कल्पना ही करते रहे कि पूरा पृथ्वी कैसे दिखती होगी। वैज्ञानिक भी जानने की कोशिश करते रहे कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, कैसे घूम रही है। फोटो को देखो और बताओ। आओ स्कूल में ग्लोब में आपको करना है। उज़ैरा, ग्लोब पर तो सारे देश के बीच लकीरें दिखाई देते हैं। क्या पृथ्वी पर ऐसी लाइनें खींची होती है? सामी लकीरें तो होती है। हमारी किताब में इंडिया के नक्शे में भी ये देखो, राज्य के बीच
लाइनें साफ दिखाई दे रही। जरा अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो क्या रास्ते में जमीन पर ऐसी लाइनें दिखाई देगी? जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसे बहुत सुंदर लगी। उसके मन में कई सवाल आए। सुनीता कहती, इतने दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ, जमीन कहाँ है। अलग अलग देश नहीं दिखते। जमीन का देशों में बंटवारा तो हमारा ही किया हुआ। ये लाइनें तो कागज पर ही होती है। मैं चाहूंगी तुम भी इसके बारे में सोचो, लकीरें आखिर कहाँ है। चलो आसमान को देखें। सामिर एक आंख बंद करके चांद की तरफ देखते और सिक्के को थोड़ा आगे पीछे करते हुए, मैं चांद के सिक्के से छुपा सकता हूँ। जरा वाह, इतने बड़े चांद को इतने छोटे से सिक्के से ने छुपा लिया। तुम भी सिक्का लेकर चांद को छुपाने की कोशिश करो। सिक्के को आंखों से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर चांद को छुपा पाए। सोचो, क्या चांद सिक्के की तरह चपटा होगा या बॉल की तरह गोल है? तो गोल, लेकिन वो दूर है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो सिक्का से हम छिपा सकते हैं। क्या तुमने कभी रात में आसमान को गौर से देखा है? अंधेरी रात में चमकते तारों को देखने का मजा ही कुछ निराला है। कभी तो चांदनी बिखरता है तो कभी घुप अंधेरा रात ढूंढने नहीं मिलता। ये आज चांद को देखो, इसका चित्र बनाओ। हफ्ते में कैसा 15 दिन दिखता है। अगली पूर्णमासी का भी तो ये बच्चों को करना है। ये वाला तालिका भरो। पृथ्वी का मजेदार फोटो। चांद पर एक स्पेसशिप गया था। उसमें लगे कैमरे ने चांद की सतह से पृथ्वी की ऐसी फोटो खींची थी। देखो पृथ्वी कैसी दिख रही है, चांद की सतह कहाँ दिख रही है। चित्र देखने के बाद तुम्हारे मन में सवाल आए होंगे। उसके बाद शिक्षक संकेत आसमान को निहारने में बच्चों और बड़ों सभी को मजा आता है। बच्चों को टूटते तारे और उपग्रह में अंतर समझने में मदद होनी चाहिए। तारे अक्सर टिमटिमाते हैं। कोई चमकती चीज अगर तेज गति से चलती दिखे तो वो उपग्रह हो सकती है। टूटता तारा उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। अगर हम रुचि दिखाएंगे तो बच्चे भी रात में आसमान का अवलोकन करके नई नई बातें सीखने के लिए प्रेरित होंगे। हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। सुनीता जब 5 साल की थी, कितने साल की थी? 5 साल की थी, तो उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग 5 साल की थी तो उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग की चांद पर उतरते देखा। सन कितने को? 5 साल की थी तब। क्या देखा उन्होंने? टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को उतरते देखा। सन 69 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति बने। तो इससे 5 साल पीछे जाइए, कितना हो जाएगा? तो उनका जन्म आ जाएगा। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती है, बचपन में सभी खेलकूद में बहुत दिलचस्पी रखते थे। उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। पढ़ाई में तो वो कभी सबसे आगे नहीं रही। सुनीता बनना तो गोताखोर ड्राइवर चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी यात्री से पता चला कि वो आगे पढ़ाई करे तो अंतरिक्ष में जा सकती है। फिर क्या था, सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली। अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला। सुनीता कहती है कि जो चाहो वो हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करे उसे वह पूरी मन से करे तो कई दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं। सुनीता ने जब किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि वे आगे क्या बनना चाहते तो उन्होंने जवाब दिया, स्कूल टीचर, ताकि वो बच्चों को समझा पाए कि विज्ञान और गणित कैसे जिंदगी से जुड़ पाते हैं। ये आपका स्लाइड है, ये आप खेलते होगे। तो आई होप ये था सुनीता की कहानी, कैसे सुनीता ने अपना जर्नी शुरू किया। और हमारे पृथ्वी के बारे में भी है, कुछ ग्रेविटी के बारे में भी है। आई होप आपको ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।